गिरो, ऐसा उनका दर्शन है। उस दर्शन देने वाले व्यक्ति को भी, नास्तिक व्यक्ति को भी हम क्या कहते हैं? चारवाक ऋषि। हम नाग पंचमी में नाग को भी दूध पिलाते हैं, ये हमारी विशेषता है। हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से उसको व्यक्त किया है। यत्र पूजन्ते नारीस्तो रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, नारी समाज के प्रति जो भारतीय दृष्टि है, माता बहन की जो दृष्टि है ना, यत्र पूजन्ते नारीस्तो रमन्ते तत्र देवता, कहते जहां ऐसा होता है वहां देवता भी निवास करते हैं। गायन्ति देवा गीत किल का, गायन्ति देवा किल गीत कानी, देवता लोग भी भारत की वंदना करते हैं और वो बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि कभी मुझे धरती पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो तो भारत भूमि में जन्म मिले। ऐसी यहाँ जो पावन भूमि है, इसकी जो संस्कृति है, वह संस्कृति क्या करती है? हमको जोड़ने का काम करती है। इस संस्कृति को ही अलग अलग नाम दिया गया है। किसी ने उसको हिंदू संस्कृति कहा, किसी ने भारतीय संस्कृति कहा, किसी ने आर्य संस्कृति कहा, परंतु ध्यान रहे कि सभ्यता नहीं है। सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है। सभ्यता कैसे होती है? सभ्यता वैसे जैसे रोड बनी हुई है, रामसरी घाट पे ये सामने से, विद्यालय के सामने से रोड गुजर रही है, ये सभ्यता है। और गांव में चलते चलते जो पगडंडी निर्माण हो जाती है, उसको कहते हैं संस्कृति। इतना अंतर है दोनों में, सभ्यता और संस्कृति। इसे कल्चर शब्द से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। कल्चर और संस्कृति ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। अब ये जो संस्कृति बोध अभियान है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। विद्या भारती नाम का संगठन, जिसके द्वारा हजारों की संख्या में देश में विद्यालय चलते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और लाखों लाख आचार्य भी उनमें अध्यापन करते हैं। इन विद्यालयों के माध्यम से हम करना क्या चाहते हैं, हमारा अपना लक्ष्य है, वो हमसे बोलते भी हैं, परंतु एक लाइन में यदि हम कहें तो नित्य अपनी वंदना में बोलते हैं, जग सिरमौर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। हे माँ, ऐसी ताकत दीजिए, बल दीजिए, ऐसी ताकत दीजिए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बना सकें। संघ की प्रार्थना में उसी कहते हैं, परम वैभवन नेतु में तत् स्वराष्ट्रम, हम इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा, हम क्या करना चाहते हैं? इस देश को में राम राज्य लाना चाहते हैं। राम राज्य यानी परम वैभव, राम राज्य यानी जो अभी मैंने बताया वो। इसलिए अगर ठीक एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में कहना चाहें तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, इस राष्ट्र को हम दुनिया का प्रथम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। प्रथम राष्ट्र यानी सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, सब प्रकार से दुनिया का प्रथम राष्ट्र भारत बनकर खड़ा हो, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन आप सोचिए, अगर ये सब करना है तो हमको भारत के मूल तत्व को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर इस देश के रहने वाले, हमारे देश के रहने वाले नागरिक इस देश के तत्व को, मूल तत्व को नहीं जानेंगे तो फिर न तो राष्ट्र का विकास होने वाला है, न व्यक्तिगत हमारा विकास होने वाला है, और जो दुनिया में प्रथम राष्ट्र बनाने की हम कल्पना कर रहे हैं वह भी संभव नहीं है। और इसलिए उसका जो मूल तत्व है, जिसके कारण भारत है, कहते हैं किसी शरीर में जब तक प्राण रहते हैं तब तक वो कहते हैं कि शरीर में प्राण है। प्राण माने जो प्राणायाम कराने वाले वो बताते हैं कि प्राणों का आयाम करना, यानी तो उससे जोड़ते हैं श्वासों का आवागमन। श्वास निकल गई, श्वास छूट गई। कई बार आप देखिए, किसी के गोदी में लेटे थे पिताजी माताजी, और लेटे लेटे ही बीमार थे और उनके प्राण छूट गए, प्राण निकल गए। होता है ऐसा। क्या बताएं भाई साहब, हम लेटे थे, हमारे